नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भागलपुर के बरारी रोड में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर के तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा इस बजट को 2018 में ही स्वीकृति मिल गई थी। तब स्वास्थ्य विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा आपको बता दें कि 200 करोड़ की लागत से बने ये जो अस्पताल आपको दिखाई दे रहा है, इस अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया था। अस्पताल बनने के दौरान हुई देरी को लेकर के इस पर कई बार जो सवाल हैं वो भी उठे। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इसको जल्द पूरा करने का अल्टीमेटम भी जो है वो भी अनेकों बार जारी किया गया था। अस्पताल का काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई भी की गई। वही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन यहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जिसको कहते हैं अब तक इस अस्पताल में लोगों को नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज में स्वास्थ्य सेवा किस तरीके से लचर है ये किसी से परे नहीं है। किसी को ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि राजनेताओं ने जब इस अस्पताल को देने की बात कही थी तो शहर वासियों के बीच एक उम्मीद जगी थी। जो लोग हैं इस के आसपास रहने वाले, जो गाँव के जो लोग हैं, उनके अंदर एक उम्मीद की लहर जागी। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवा को लेकर के टाल मटोल की स्थिति जो है वो जस के तस बनी हुई है। भागलपुर के जो सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने अस्पताल शुरू करने को लेकर के कई दफा आवाज तो उठाई, लेकिन काम अगर हम बात करें काम को लेकर के तो काम जो है यहाँ पर जस का तस रह गया। कुछ भी यहाँ पर इस हॉस्पिटल में होता हुआ नहीं दिखा। हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं अभिलेश कुमार, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल भागलपुर वासियों के लिए वरदान है, जबकि इसे पूर्ण रूप से चालू करने के लिए कवायद की जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जल्द से जल्द पूरा करके जो भी स्वास्थ्य सेवा है यहाँ पर शुरू करने के लिए तत्पर है, लेकिन ये तत्परता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुछ आधुनिक उपकरण नहीं होने के कारण उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत जो है वो अब तक नहीं हो पाई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, एक बार आप सुनिए। कि जल्दी से स्टार्ट करें सुपर स्पेशलिटी को, लेकिन कुछ है दिक्कत अभी कि जितना भी सामान आया है उसका विधिवत इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। तो पहले विधिवत इंस्टॉलेशन हो जाए और वो हम लोग सोचते हैं कि 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे उसका एक लिस्ट बनाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जून के लास्ट वीक तक में कुछ न कुछ यूनिट हम लोग स्टार्ट कर दें। हमारी कोशिश रहेगी। फिर आप लोग का सहयोग और भगवान की इच्छा। हाँ, सिर्फ आदमी के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी। और यहाँ इसलिए हम मैनेजमेंट में सर जो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पोस्ट पर इनको नामित कर दिए हैं, क्योंकि इन्हीं का सब चीज़ क्या हुआ ये हॉस्पिटल में बहुत तरीके का चीज़ इनको मालूम है और कैसे स्टार्ट करना है ये आराम से करवा सकते हैं महेश जी। तो महेश जी का सहयोग रहेगा तो हमको लगता है कि इस महीना में हम लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए। 2018 में अस्पताल को जब इसकी स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन 2020 में कोरोना काल के कारण थोड़ा लेट हुआ, जबकि अस्पताल बनने के बाद उनकी निगरानी तमाम उपकरणों की बारीकी से जांच की गई। फाइनल अगर आपको बोले असेसमेंट की बात करें तो फाइनल असेसमेंट के बाद ही मशीनों का जो इंस्टॉलेशन कहते हैं, मशीनों का इंस्टॉलेशन वहां पर किया गया। हालांकि कुछ उपकरण नहीं है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि जल्द ही मंगवाई जाएगी। और फिर आपको बता दें यहाँ पर कि 353 डॉक्टरों की जो प्रतिनियुक्ति है वो भी की जानी थी यहाँ पर, लेकिन इस पूरे हॉस्पिटल में अब तक 10 डॉक्टर ही नियुक्त किए गए हैं। सोचिए 353 करना था, लेकिन सिर्फ 10 डॉक्टर यहाँ पर अभी तक उनकी भर्ती हो पाई है। अब इसी से आप सोचिए कि ऐसे हॉस्पिटल में इलाज आखिर कैसे होता होगा। केंद्र सरकार के बजट में शामिल बिहार के भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आधुनिक भवन है 200 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है, जो कि बनकर पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि 2018 से इसके निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ अड़चनें आने के वजह से अब तक यहाँ पर बुनियादी सेवाएं
लोगों को नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य सेवा को लेकर जहां लोग आश्रित थे कि बिहार के भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक इसमें अड़चनें ही आती दिखाई दे रही है। आज अधीक्षक अभिलेश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अगले माह तक अस्पताल में कुछ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि कुछ तकनीकी मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा लोगों को नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 200 करोड़ खर्च हुआ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, अब ऐसे में सवाल उठता है कि 200 करोड़ खर्च हुए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है इसको लेकर के? आपके मन में क्या सवाल है? अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। भागलपुर से ईशु राज की ये रिपोर्ट जो थी वो आप देख रहे थे। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।